पकड़ू भैया, और टाइट करो। अरे तुम पीछे करो हाथ, पलटाओ पलटा लो। पीछे करो। तुम पकड़ो शुभम भाई। हाँ चलो, टाइट करो थोड़ी। इधर आओ, इधर आओ। हेलो शाहरुख भाई, नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते प्रदीप भाई, ठीक हैं, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। कब पहुँचे मंडी में? हाँ प्रदीप भाई, कल रात में पहुंच गए थे। कल रात में? कल रात 1 बजे पहुंच गए थे मंडी में। अच्छा, रात में पहुँचे क्या? जी जी, रात में। तो सब अरेंजमेंट हो गया? जी, सारा अरेंजमेंट हो गया, घोड़ी सारी सेट हो गई, रुकने की हमारी घोड़े की सारी बढ़िया अरेंजमेंट हो गया। बिल्कुल। तो कितना टाइम लग गया इंदौर से यहाँ पहुँचने में? प्रदीप भाई, अराउंड 8 आवर्स लगते हैं, 8 घंटे के करीब लग जाता है। ओके। वैसे रास्ता तो 6 घंटे का ही है, पर आपके साथ में घोड़ी थी इसलिए? हाँ घोड़ी थी तो मतलब आराम तो कितने के स्पीड पे गाड़ी चलानी पड़ी थी? 60 के पे? 60 से, क्योंकि हमारे इधर से यहाँ तक में 3 घाट लग जाते हैं। अच्छा। और ढाल ही ढाल है, ढलान ढलान है। तो रास्ते में कहीं रोकते भी हो क्या? नहीं, रोकते तो नहीं है। हाँ। वैसे हमारा सेंधवा, हमारा ननिहाल है, हाँ। तो वहाँ तो खैर रोकी थी। अच्छा। पर घोड़ी उतारी नहीं ट्रेलर। यानी एक स्टॉपेज तो लेना ही पड़ता है? एक स्टॉप तो लेना ही पड़ता है। 3-4 घंटे चलने के बाद तो ट्रेन भी रुक जाती है। नहीं, थोड़ा सा घोड़ी को कंफर्टेबल लगता है, गाड़ी रुक जाती है तो। तो शाहरुख भाई, मेले में कैसा है, सबसे पहले बताएं, मेला कैसा भरा हुआ इस साल, जो लगने की उम्मीद ही नहीं थी? प्रदीप भाई, जैसा कि सबको लग रहा था कि कोविड के कारण मेला नहीं लगेगा, पर मेला सब लोगों के एक्सपेक्टेशंस से अच्छा है। और फिर सारनखेड़ा का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ये काम करते हैं। बिल्कुल। मेले में मतलब आपको टेंट्स, लाइट और साफ़ सफाई की इतनी अरेंजमेंट रहती है कि बाकी इंडिया में इतना अच्छा अरेंजमेंट कहीं नहीं मिल पाता है। बोले तो हर किसी की बात को गौर से सुना जाता है। हाँ, हर किसी की, मतलब अगर आपने कोई सजेशन दिया है तो वो उस सजेशन पे अमल करते हैं। और एक मतलब ये प्लान्ड मेला है। हाँ। ऐसा नहीं है कि अनप्लान्ड, अचानक लगा दिया बिना प्लानिंग के। हाँ, ये मतलब एक प्लान्ड इवेंट है कि जिसको बहुत तरीके से करते हैं ये। बिल्कुल। तो शाहरुख भाई, अभी सारे लोग वैसे शाहरुख भाई को जानते होंगे, जब भी मैं बता देता हूँ, शाहरुख भाई इंदौर से हैं। और ये शाहरुख भाई की घोड़ी है, जो कि मैंने पहले भी बताई थी कि इंदौर की सबसे ऊंची घोड़ी है। अब मेले में क्या है वो शाहरुख भाई बताएंगे। शाहरुख भाई, मेले में अभी तक इसके बराबर की कोई घोड़ी दिखी क्या आपको हाइट में? नहीं प्रदीप भाई, हम पुष्कर भी गए थे, वहाँ पर भी इसकी हाइट की और मतलब स्ट्रक्चर की, खूबसूरती की, मतलब टोटल मिलाकर इसकी टक्कर की कोई घोड़ी पुष्कर में भी नहीं थी। ओके। और यहाँ पर भी कोई कंपटीशन नहीं है इसका। अभी तक मेले में कोई नहीं है? नहीं, मेले में कोई कंपटीशन कोई नहीं है। तो शाहरुख भाई, रिंग के हिसाब से लेके आए हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है प्रदीप भाई। रिंग तो चलो अपनी जगह है, सारनखेड़ा अपना घर का मेला है, करीब है, 250 पड़ता है हमें तो। बिल्कुल। तो घुमाने ले आए, क्योंकि काफ़ी दोस्त ये कह रहे थे कि इतनी दूर ले गए आप पुष्कर, तो ये तो बिल्कुल करीब में है। बिल्कुल। यहाँ पर भी लोगों को आप दिखाइए कि घोड़ी कैसी है। तो आप तो इससे पहले भी मेले में शायद मेरे हिसाब से कोहिनूर घोड़ा था या घोड़ी थी? कोहिनूर लाए थे घोड़ी, एक बच्ची जिसको आपने सबसे पहले शूट किया था। बिल्कुल। वो भी फर्स्ट आई थी यहाँ सारनखेड़ा में। और फिर उसके बाद अभी 2019 में ये बच्ची फर्स्ट आई थी मिल्क टीथ, टू टीथ में। ओके। और एक घोड़ी थी बड़ी हमारे पास, नुकरी, वो मेयर्स में फर्स्ट आई थी। ओके। और अब मेला लगा है, अब देखते हैं क्या होता है। तो अभी इसकी शाहरुख भाई हाइट क्या है? इसकी हाइट 68 इंचेस है प्रदीप भाई। बिल्कुल एग्जैक्ट। नाप के देखी क्या कभी? जी, नाप के देखिए जब तो। अब वैसे तो मेरे को भी दिखाई है नाप के आपने। जी। पर जब भी हम तो क्या है, ऊपर खड़े होके वीडियो बनाते तो कभी कभार लोगों को लगता है यार ज़्यादा बता दिए। अब देखिए प्रदीप भाई, हाइट का तो मुझसे ज़्यादा आपको नॉलेज हो गया है। बिल्कुल। क्योंकि आपने सारे ऑल ओवर इंडिया के घोड़ों को शूट कर लिया है। बिल्कुल। अब आप बोलते नहीं हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पता नहीं है। नहीं तो फिर बोलना तो पड़ता है ना यार। अपन ये कहे तो आदमी कहे यार ये तो इसी की पार्टी का आदमी है। हाँ, तो बोलना तो पड़ता है। नहीं, बोलना ज़रूरी है। और आप तो फिर हक बात करते हो, कहीं भी जो सच्चाई है उसे बोलते हो बेबाक, बिना डरे। तो शाहरुख भाई, इसका बाप कौन है? ये प्रदीप भाई दिलशेर काकी की है, जो पंजाब में है। दिलशेर काकी प्रीतम पहलवान के यहाँ पर। ओके। वो इसका फादर है। ओके। और मदर इसकी साली वाले घोड़े की है, जो नवदीप बुल्लर के यहाँ खड़ी है, तहसीलदार फार्म पे फिरोजपुर में। तो ये दिलशेर काकी का सबसे ऊंचा रिजल्ट है?
हाँ, या बेस्ट भी है? ऊंचा तो चलो और भी घोड़े आ सकते हैं, पर कंफर्मेशन के साथ इतनी हाइट और कोई रिजल्ट में नहीं देखी मैंने अभी तक। यानी कि उसके बेस्ट रिजल्टों में से बोल सकते हाँ, हैं। बेस्ट रिजल्ट में से कह सकते हैं। मतलब दिलशेर काकी के अलावा भी किसी और घोड़े का इतना बड़ा रिजल्ट नहीं देखा मैंने अभी नुकरों में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ये कहाँ से परचेज की थी? ये प्रदीप भाई अपन ने मागी के मेले से ली थी, पंजाब से, जनवरी में जो लगता है। तो मंडी से ली थी क्या? मंडी से ही ली थी। कितने उम्र थी जब? भाई 10 महीने की थी ये। तो आपको पता था कि हाइट में चला जाएगी इतनी? हाँ, अंदाज़ा था अपने को कि घोड़ी बनेगी। क्योंकि आपने शुरू से ही नुकरे पाले थे इसलिए। हाँ, नहीं, नुकरा हो या काला हो, क्वालिटी तो भाई घोड़े में तो घोड़ा ही है, वो भी काला भी घोड़ा है, नुकरा भी बिल्कुल घोड़ा है। बिल्कुल। पर एक ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे नुकरे का आप करते हो तो नुकरे की परख आप कर सकते हो ना। हाँ, और जैसे मारवाड़ी हो तो वो मारवाड़ी की परख वो मारवाड़ी वाले घोड़े कर सकते हैं। भाई हालांकि दोनों में रहती एक जैसी सेम चीज है, जी जी। पर दोनों में मेरे को लगता है कि दोनों लोग क्वालिटी तो अलग अलग ही देखते होंगे, क्या है क्या हाँ, नहीं। बारीकी तो दोनों में सेम ही रहती है। हाँ, पर अब कोई मजबूत होता है, जैसे इसमें ये तो मतलब हमें तो तकरीबन लोग ये बोलते हैं कि ये चलती तो ऐसा लगता कोई घोड़ा आ रहा है। तो लगती वास्तव में घोड़ा लगता है। हाँ वो तो आप बताओगे जब पता लगेगा आदमी को, नहीं ये घोड़ी है। हाँ, पुष्कर में भी एक ने पूरा शूट कर लिया। हाँ हाँ। अब वो पूछ रहा है इसके कितने रिजल्ट आ गए। तो मैं कहा भाई घोड़ी है ये। तो वो ये वही वाली बात होगी, बड़े बड़े मेलों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। अब बेचारे की उसकी भी गलती नहीं है ना इसमें। हाँ, अब वो जैसा लगा उसने बता दिया। मैं बता रहा हूँ ना, आपको देख के बहुत यूट्यूबर्स पैदा हो गए। कोई नहीं, चलो सब सब अपना अपना कर रहे हैं, पर मैं तो मेहनत- यही चाहता हूँ कि सब बेस्ट करें अपना। हाँ, जो क्योंकि मतलब अभी क्या हमारा यूट्यूबर क्या है, दलाल कैटेगरी में घुस गया है। हाँ 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 है ना। तो मेरे को लगता है नए आदमियों को आज के टाइम में हम जैसे यूट्यूबरों से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हाँ हालांकि अपन सेल परचेज नहीं करते, पर अपने को भी शामिल करें उसमें। हाँ हाँ हाँ। तो नया आदमी थोड़ा सा सतर्क रहे, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो शौक बढ़ ही रहा है, कैसे भी बढ़े लोगों का शौक। भाई हमें तो कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है तो हम तो आपको बेझिझक फोन लगा लेते हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल। जी प्रदीप भाई। तो सर को अभी इसका नाम क्या रख रखा है? इसका नाम बर्क है। बर्क है। बर्क। और मेले में कैसा रिस्पॉन्स है घोड़ी को देखने के बाद में? दूर से तो मेरे को लगता है आदमी यही कहता है कि देख घोड़ा जा रहा है। हाँ, घोड़ा जा रहा है। और उसके बाद ये तो सारनखेड़ा में तो भाई ऐसा है, घोड़ी चलती है, पीछे पीछे भीड़ आती है। अच्छा, यानी कि आगे दूल्हा चलता है, पीछे बारात चलती है। नहीं, लोग यहाँ पर अच्छे घोड़े देखने आते हैं। जिस हिसाब से यहाँ घोड़े आते हैं उस हिसाब से लोग यहाँ पर आते हैं कि सारनखेड़ा में कोई अच्छे घोड़े देखने को मिलेंगे, क्योंकि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, एमपी सब और फिर जगह मेरे को एक चीज ये भी अच्छी लगी कि महाराष्ट्र के लोगों का जो बोलने का तरीका ना वो भी बहुत अच्छा है। जी कि जी। जो बाणी है ना वो थोड़ी सरल है। हाँ, सरल है। बिल्कुल। जी प्रदीप। तो थैंक यू शाहरुख भाई मेले में आने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े घोड़ों को मेले में लाना और उनको सेब घर तक ले जाना, ये भी मेरे को लगता है कि एक बहुत टिपिकल बहुत टिपिकल काम है। और मेले में फिर उसका ध्यान भी रखना। भाई पूरा घर लगाना पड़ता है मेले में, घोड़े का भी और अपना भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितने क्या लोग आए हो अभी? ये बस 5-7 लोग आए एक घोड़ी के साथ? ये सब मेरे भाई लोग हैं जिनको नया नया शौक है। अच्छा। अब आप मना तो कर नहीं सकते हो इन्हें। हाँ हाँ। अब हॉर्स लवर तो कहाँ मना करता है। हाँ, तो बस तो चलो इस बहाने घोड़ी के साथ में भी लोग बढ़ गए और मेला भी देख लेंगे। भाई शौक अच्छा है ना, घोड़े का शौक। वो बाबा जी ने भी पहले बोला था एक वीडियो में बिल्कुल कि इस शौक से ये रहता है, इंसान बाहर नहीं निकल पाता है, बिल्कुल। दूसरे शौक नहीं कर पाता, जैसे गलत चीज़ों में नहीं लगता है। हम्म। तो अच्छा है, ये सीखेंगे। और आज हमने इतनी मेहनत की है तो कल को चलो एक पेड़ लगा हुआ मिलेगा ना इनको तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कोई घोड़ी को अभी मैट करा रखा है किसी से? भाई ये जो रुस्तम नहीं अपना पवन सिंह जी के पास, हाँ हाँ यहाँ पर भी आया हुआ है मेले में, बिल्कुल। उससे प्रेग्नेंट है 5 महीने की। यानी कि दोनों आप जो एमपी की कुतुब मीनार है वो दोनों लेके आए हो, यानी कि बच्चा जी। भी और घोड़ी भी दोनों आए। सलाह करके आए थे कि मेले में दोनों को लेके जाना है। भाई मेला तो एक प्लेटफॉर्म है, अब इतनी मेहनत करेंगे तो दिखाएंगे कहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। मेले और में मेले में क्या सारे लोग देख जाते हैं, जितने मेरे को लगता है साल भर में आपके घर पे उसमें से 1% भी नहीं आ सकते जितने मेले में एक दिन में देख के चले जाते हैं। हाँ, मेले में किसी को फोन नहीं लगाना पड़ता है कि आप घर पे हैं या चल नहीं। चल के खुद आते हैं। खुद ही चल के आ जाते हैं। और घर पे जब होता है तो भाई आ जाना, अपने यहाँ पे भी घोड़ी खड़ी है देख जाना। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। ठीक ठीक।
बस